बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैक्रो इकनॉमिक्स के रिवीजन के सिलसिले में कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं। यकीनन आप ईद की तैयारी में भी मसरूफ़ होंगे, लेकिन पेपर आपके जो इंशाल्लाह है, उम्मीद है कि सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड है। कुछ हतमी डेट अभी तक नहीं आई, तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि आपका जो एमए इकनॉमिक्स पार्ट 1 के सारे पेपर्स हैं, वो चाहे माइक्रो है चाहे मैक्रो है, बाकी अदर जो पेपर हैं उनकी रिवीजन हो जाए। मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में जो केनेजियन इकनॉमिक्स का जो हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, केनेजियन इकनॉमिक्स का एडी और एस का कंसेप्ट जो हमने गुज़िश्ता लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। 2 सेक्टर और 3 सेक्टर इकानमी का जिक्र आया, तो 3 सेक्टर इकानमी से मुतल्लिक़ कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो हमने क्लास में भी प्रैक्टिस की थी। फिर मैं आपको ये जो बुक्स में क्वेश्चन है ये रिपीट कर रहा हूँ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपने इनको एग्जांपल्स को करना है। C+I+G है, ठीक है जी। वाई डी के जो है वाई डी वाई माइनस आर है, वाई डी के भी कंपोनेंट्स दिए गए हैं। इक्विलिब्रियम जो है कौमी आमदनी का तवाज़ुन, ये नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम क्या होता है, S+T = I+G+R। आर से आप फेमिलियर हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट से मल्टीप्लायर के जो गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको फार्मूले बताए थे। और इसमें एक है बजट सरप्लस, और बजट सरप्लस का जो फार्मूला है वो भी आपको इसमें आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है। तो ये मैं चाहता हूँ ये कुछ न्यूमेरिकल हैं असाइनमेंट के तौर पर, आप इन न्यूमेरिकल को बड़े अच्छी तरीके से करें ताकि आपकी न्यूमेरिकल के ऊपर भी ग्रिप हो जाए। और इस तरीके से आप जिस वक्त दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, ताकि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी हो सके और एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बजट सरप्लस का भी फार्मूला था, ऑटोनोमस स्पेंडिंग का भी था, जो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। C0 I0 G और प्लस CR0 है, ये ऑटोनोमस स्पेंडिंग्स हैं। इसके अलावा बजट सरप्लस BUS जो है वो TY-G-R। बस आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका S+T = I+G+R आ सकता है। अज़ीज़ तलबा, इसके अलावा मल्टीप्लायर, सिंपल मल्टीप्लायर का जो फार्मूला था K = 1/1 - C+CT है, ठीक है जी। इसकी वैल्यू को आप पुट करें तो आपके पास बजट सरप्लस आ जाता है। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 3 आप फॉलो करें तो एग्जांपल नंबर 3 में भी आप ये देखेंगे कि एज यूजुअल जो आपका C100 + 0.8 YD है, I0 है, G0 है और T0 है। ये एग्जांपल सारी आपकी बुक में सॉल्व हैं। पेपर भी जो थे आपके 5 ईयर के वो भी आपके पास हैं। इनको इसलिए रिवीजन करते जाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होती जाए। असल मकसद ये न्यूमेरिकल का आपको सिर्फ ये शो करवाना है कि ये न्यूमेरिकल आपने ख़ुद करने हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या दुश्वारी आ रही है न्यूमेरिकल को समझने में, आप मुझे इसी व्हाट्सएप पर क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी ऑडियो भेज सकते हैं जी कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा। बहरहाल प्रैक्टिस जिस वक्त करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरीके से ये जितनी भी न्यूमेरिकल हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो आप इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आ रहे हैं। असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं जो आपने तैयार करने हैं चैप्टर 4 के हवाले से, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े अच्छे हो सकते हैं तैयारी के लिए, वो क्या है जी कि डिस्कस द साइलेंट फ्यूचर ऑफ केनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन डिटर्मिनेशन एट economy. What is the meant by investment multiplier? Prove how change in investment leads to multiple change in national income. इसी तरह आगे जो क्वेश्चन है, explain the concept of inflationary and deflationary gap, ये भी आपकी बुक में 4th चैप्टर में मौजूद है। इसका डायग्राम के ज़रिए हज़ार है, वो भी आपने करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एलिब्रेट द फॉलोइंग, ये जो आगे क्वेश्चन आ रहा है इनको आप बड़े अच्छी तरीके से तैयार करें ताकि आपको ये जो पहला क्वेश्चन पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट सेविंग के बारे में है, ये आपकी एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल के पेपर उठा के देखें, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया है। नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन है, ठीक है जी।
इसके अलावा क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और सुपर मल्टीप्लायर क्या है, नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्री सेक्टर इकोनॉमी KG, KT एंड KR। KG मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, KT मीन टैक्स मल्टीप्लायर और KR मीन्स आपका ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स मल्टीप्लायर है। इसी तरीके से हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिटरमिन जो है आपका टू केनेजियन, मोर एवर व्हाट विल बी द effect of the interest in the supply of money changes and demand for money changes. Right notes, transactive demand for money, speculative demand for money, liquidity trap क्या है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड फॉर मनी। अजीज़ तलबा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इनके आप हैंड्स बना लें, अच्छी तरीके से तैयारी कर लें और ये असाइनमेंट आपकी है, घर पे सेल्फ असाइनमेंट तैयार करें कि ये इस चैप्टर से आपने क्या क्या हासिल किया है और कितना आपको समझ आया है। आगे जो 2 लेक्चर हैं ईद के हवाले से, छुट्टियां भी आ रही हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ हिंट्स दे दूंगा ताकि आप फारिग टाइम पे बैठ के इन क्वेश्चन को जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनको डिस्कस करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, केनेजियन इकोनॉमिक्स 2 और 3 सेक्टर इकोनॉमी प्लस मल्टीप्लायर के कंसेप्ट दोबारा रिवाइज करेंगे ताकि न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आए ताकि आपकी बुनियाद मजबूत हो। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।